हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद एएस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजभाषा। आज की क्लास में हम हमारी राजभाषा के बारे में चर्चा करेंगे और हमारी शास्त्रीय जो हमारे भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और संविधान में जो भी अनुच्छेद हैं, जो भी प्रावधान है भाषा से संबंधित, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले राजभाषा क्या होती है। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज वो भाषा या राजभाषा वो भाषा होती है जिसमें सरकार के सारे कामकाज किए जाते हैं। सरकारी जो कामकाज होते हैं जिस भाषा में किए जाते हैं उस भाषा को कहते हैं हम राजभाषा। तो हमारी जो भारत की राजभाषा है वो है हिंदी। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। यहाँ पे एक बात याद रखना, ये हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये क्या है? हमारी राजभाषा। तो हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। अब ये हिंदी हमारी राजभाषा कैसे बनी? तो देखो, जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा के अंदर क्या है कि भाषा को लेके विवाद उठता है कि भाई हमारे आजादी के बाद जब हम संविधान बना रहे थे, संविधान का निर्माण कर रहे थे, उस टाइम पे संविधान सभा में ये विवाद चलता है कि हमारे जो ये संघ है, हमारा भारत देश है, इसकी राजभाषा क्या रहेगी। तो जब ये विवाद चलता है तो 11 सितंबर 12, 13, 14 इस तरह से 3-4 दिन तक विवाद चलता है इस बात पे। और जो अधिकतर लोग होते हैं या जो अधिकतर संविधान सभा के सदस्य हैं वो हिंदी को सपोर्ट करते हैं। वो किसको सपोर्ट करते हैं? हिंदी को। वो चाहते हैं कि भारत में अधिकतर लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, इसलिए जो भारत संघ की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी? हिंदी। तो इसलिए संविधान सभा ने 14 सितंबर को क्या है कि भारत की जो राजभाषा है उसको, भारत की राजभाषा है उसको, हिंदी को भारत की राजभाषा मान लिया। तो भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। और इसकी घोषणा कब की गई थी? 14 सितंबर को। इसलिए 14 सितंबर है वो क्या है? 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो अपने राजभाषा क्या है? भारत की हिंदी। अब इससे संबंधित प्रावधान क्या है? हाँ, अब देखो यहाँ पे मैंने एक और बात लिखी है, भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं? भारत में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के अंदर 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और इनमें से 63 लैंग्वेज हैं, 63 भाषाएं हैं वो विदेशी हैं। 1600 में से 63 भाषाएं कैसी हैं? विदेशी हैं। तो हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, ये किसी भी महादेश से कम नहीं है। ये अलग अलग तरह की संस्कृति, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे भाषा बोली बदल जाती है। तो हमारे देश में 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से क्या है, जो 63 भाषाएं हैं वो विदेशी हैं। ठीक है, उसके बाद देखो संविधान में क्या प्रावधान है। संविधान में प्रावधान क्या है कि जो हमारी भाषाओं से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो कौन सी अनुसूची में शामिल की गई है? हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि भाषा, हमारी भाषाएं हैं वो कौन सी अनुसूची में शामिल की गई हैं? तो कौन सी हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। और हमारे संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, हमारे संविधान में अनुच्छेद 3432, 351, 343 से लेकर 351 तक जो भी अनुच्छेद हैं वो भाषाओं से संबंधित है। सारे के सारे किससे संबंधित है? भाषाओं से। तो भाषाओं से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से? हमारे अनुच्छेद 343, 344, 345, 46, 47, 348, 349, 350 और 351। ये सभी अनुच्छेद क्या बताते हैं? हमारे संघ की क्या भाषा रहेगी, राज्यों की क्या भाषा रहेगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की क्या भाषाएं रहेंगी,
और जो भाषाओं से संबंधित जो निर्देश है वो कौन कौन से निर्देश लागू हो सकते हैं, सारी जो जानकारी है भाषाओं की हमारे संविधान के हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक बताई गई है। ठीक है, चलो ठीक है भाई। उसके बाद देखो हम शुरुआत करते हैं संघ की राजभाषा। जो हमारा देश है हमें पता है कि ये क्या है, एक संघ है, संघ की राजभाषा। इसके बारे में हमारे संविधान में जिक्र मिलता है अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 344 में। ठीक है, अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 344 में संघ की राजभाषा के बारे में। तो संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी। संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी। ये भाषा हमारे भारत में 40% से ज्यादा जो जनसंख्या है वो हिंदी है, मतलब हिंदी भाषी है, हिंदी बोलती है। इसलिए हमारे संविधान की हमारे जो भारत संघ की जो राजभाषा बनाई गई है वो क्या बनाई गई है, हिंदी बनाई गई है। ठीक है, हाँ, और 9 से ज्यादा राज्य हिंदी भाषा भाषी है या हिंदी भाषा बोलते हैं। और जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जो हमारी राजधानी भी है, दिल्ली में भी कौन सी भाषा बोली जाती है, दिल्ली में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। तो 9 से ज्यादा राज्य, दिल्ली, 40% से ज्यादा जनसंख्या, पूरे भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसकी 40% से ज्यादा हिंदी भाषा बोलती है। इसलिए हमारे संविधान के सदस्यों ने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में चुना। अब देखो माहौल क्या था जब हमारा देश आजाद होता है, उस टाइम पे अंग्रेजों का राज था और अंग्रेज छोड़ के गए थे, मतलब 200 साल तक अंग्रेजों का राज था। और अंग्रेज अपने सारे कामकाज किस भाषा में करते थे, अंग्रेजी भाषा में। इसीलिए लॉर्ड मैकाले जैसे जो लोग थे उन्होंने हमारे देश में अंग्रेजी भाषा का चलन किया कि हायर लेवल पे जो लैंग्वेज होगी कौन सी होगी, इंग्लिश। तो इसलिए जितने भी कामकाज थे उस टाइम पे अंग्रेजी भाषा में होते थे। तो जब हमारा देश आजाद होता है तो अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारा सिस्टम सेटअप किया जा चुका था। तो अब अचानक से हम एकदम से हिंदी भाषा को अडॉप्ट नहीं कर सकते कि भाई सारे कामकाज है वो अंग्रेजी में बंद कर दिए जाएं, अब हिंदी में होने लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो हमने क्या चुना कि 15 वर्षों तक, ये कब की बात है, संविधान बनने के बाद, जब हमारा देश आजाद हो जाता है, आजादी के बाद 15 वर्षों तक जो अंग्रेजी है, जो इंग्लिश भाषा है हमारी, वो भी राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती रहेगी। तो देखो राजभाषा सिर्फ हमारी, हम देखते हैं मोटे रूप से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजभाषा क्या है, हिंदी। लेकिन संविधान में क्या प्रावधान किया गया था, संविधान में प्रावधान किया था कि जब 15 वर्षों तक, जब तक पूरे सिस्टम में अच्छी तरह से हिंदी की पकड़ नहीं बन जाती, 15 वर्षों तक कामकाज है वो अंग्रेजी भाषा में भी होता रहेगा। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा में कामकाज होता रहेगा। लेकिन हमारे जो देश में कुछ ऐसे राज्य भी थे जो ये नहीं चाहते थे कि हिंदी राजभाषा बने, क्योंकि वो उनकी जो भाषा है वो हिंदी है ही नहीं, वो हिंदी समझते नहीं। कुछ लोग ऐसे चाहते थे कि हमारी भाषा, उनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो रहे, और कुछ चाहते थे कि अंग्रेजी को बना दिया जाए। इसलिए 1963 में क्या है कि एक भाषा से संबंधित एक कानून पास किया जाता है। उस कानून में क्या बताया जाता है, उस कानून में ये बताया जाता है कि जो हमारी अंग्रेजी भाषा है, जब तक कोई राज्य चाहेगा, भारत का कोई भी राज्य जब तक चाहेगा, हमारी जो अंग्रेजी भाषा है वो राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती रहेगी। पहले तो देखो 15 वर्ष तक जिक्र किया था स्टार्टिंग में कि अंग्रेजी सिर्फ 15 वर्षों तक रहेगी। लेकिन 1963 में ये प्रावधान किया गया संविधान में कि ये कानून बनाया गया कि हमारी जो अंग्रेजी भाषा है वो कोई भी राज्य जब तक चाहेगा तब तक ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में बनी रहेगी। लेकिन ये कैसी ऑफिशियल लैंग्वेज है, सेकेंडरी। जो हमारी प्राइमरी ऑफिशियल जो संघ की भाषा है वो तो क्या बनी रहेगी, हिंदी बनी रहेगी। ठीक है, तो संघ की हमारी राजभाषा है हिंदी। लेकिन दूसरी भी जो भाषा है जो संघ हमारा प्रयुक्त करता है वो कौन सी है, अंग्रेजी। ठीक है,
उसके बाद देखो राज्यों की क्या भाषाएं रहेंगी। जो हमारे स्टेट हैं, जो स्टेट्स हैं हमारे 28 राज्य हैं, इनकी क्या भाषा रहेगी। आज के टाइम पे 28 है, ये बढ़ते रहते हैं, पहले कम थे फिर धीरे धीरे बढ़े हैं। तो इनकी राजभाषा क्या रहेगी। तो ये संविधान में क्या प्रावधान किया गया है। संविधान में प्रावधान किया गया है कि कोई भी राज्य, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कोई भी राज्य है, उसकी जो विधानमंडल है, उसकी जो विधानमंडल है, विधानमंडल के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं पंजाब का, हमने एग्जांपल लिया पंजाब का, तो जो पंजाब की जो विधानमंडल है वो अपने राज्य में, पंजाब के अंदर किसी भी भाषा को अपनी राजभाषा बना सकते हैं। जैसे उन्होंने पंजाबी को बना लिया, अरे उन्होंने किसको बनाया, पंजाबी को, तो उनके जितने भी सरकारी कामकाज हैं वो किस में होते रहेंगे, पंजाबी भाषा में होते रहेंगे। ठीक है, तो ये अधिकार किसको है, ये उस राज्य की जो विधानमंडल है उनको अधिकार है कि वो अपने राज्य के लिए किसी भी भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। और एक राज्य के अंदर दो भाषाएं होती हैं। ठीक है, एक राज्य के अंदर कितनी भाषाएं होती हैं, दो। तो ये दो राजभाषाएं चूज कर सकते हैं कि एक तो जो प्राइमरी राजभाषा रहेगी वो, और इसके साथ साथ वो दूसरी भी एक कोई भाषा चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं यूपी का। यूपी की जो राजभाषा है वो क्या है, हिंदी। लेकिन उन्होंने दूसरी जो भाषा चूज की हुई है वो कौन सी भाषा चूज की हुई है, उर्दू। ठीक है, अब देखो इससे संबंधित जो राज्यों के पास भाषा से संबंधित जो भी अधिकार है ये कौन कौन से अनुच्छेद में बताए गए हैं। ये 345, अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347, इनमें इन सभी बातों का जिक्र किया गया है कि जो भी हमारे स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनकी राजभाषा क्या रहेगी। अब देखो बात ये आती है कि एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ डिस्कस करना है या बातचीत करनी है। जैसे एग्जांपल के लिए एक तरफ है हरियाणा और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है तमिलनाडु। तो देखो इनकी भाषा क्या है, यहां पे क्या भाषा है, तमिल, और हरियाणा की क्या भाषा है, हिंदी। अब ये किस भाषा में आपस में वार्तालाप करें। वार्तालाप का मतलब ये नहीं है कि पर्सनली जो सरकारी कामकाज है उस वार्तालाप की बात कर रहा हूं मैं, जो सरकारी कामकाज है। तो जो सरकारी कामकाज है वो कौन सी भाषा में किया जाए, क्या हिंदी में, हिंदी में करेंगे तो इनको समझ में नहीं आएगा। तमिल में करेंगे तो जो हरियाणा के लोग हैं उनको समझ, जो हरियाणा से संबंधित जो भी अधिकारी सरकारी हैं उनको समझ में नहीं आएगा। तो क्या कर रखा है कि जो दो राज्यों के बीच में संपर्क की भाषा है, दो राज्यों के बीच में सरकारी कामकाज के लिए संपर्क की भाषा है, वो क्या है, अंग्रेजी। वो क्या है, अंग्रेजी। ठीक है, और इसका साथ साथ में हिंदी अनुवाद भी हो सकता है। तो दो राज्यों के बीच में जो बातचीत की भाषा है, सरकारी कामकाज में वार्तालाप की भाषा है, वो क्या रहेगी, या सरकारी कामकाज के लिए दो राज्यों के बीच में प्रयुक्त होती है वो कौन सी भाषा होती है, इंग्लिश। और उसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन होता है। समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की क्या भाषाएं रहेंगी। जो हमारा, हमें पता है सुप्रीम कोर्ट है सबसे बड़ा कोर्ट है हमारे देश का, कहां पे, ये दिल्ली के अंदर। और हाई कोर्ट सभी राज्यों के पास है, सभी राज्यों के पास है मोस्टली, कुछ राज्यों के पास नहीं है, तो दो दो राज्यों का भी एक एक हाई कोर्ट है। ठीक है, भारत के अंदर कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनके पास, दो राज्यों के पास एक हाई कोर्ट है। जैसे हम अपनी बात करें हरियाणा और पंजाब का एक ही हाई कोर्ट है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की क्या भाषाएं रहेंगी। तो इनकी क्या भाषाएं रहेंगी, इनकी भाषा रहेगी अंग्रेजी। ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कामकाज की भाषा क्या रहेगी? अंग्रेजी भाषा। ये सारी बातें हमारे संविधान में डिस्कस है, संविधान में वर्णन है इन बातों का। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की क्या भाषा रहेगी? अंग्रेजी भाषा रहेगी। ठीक है। हाँ, लेकिन एक केस हो सकता है हाई कोर्ट के केस में कि हाई कोर्ट की भाषा है, अगर गवर्नर को लगे तो जो राष्ट्रपति है वो किसी विशेष भाषा में ये परमिशन दे सकता है कि जो हाई कोर्ट है वो अंग्रेजी के अलावा किसी दूसरी भाषा में डिस्कस कर सकता है। ठीक है, या कामकाज कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट के जो आदेश रहेंगे, हाई कोर्ट की जो डिक्री रहेगी, ये सारी की सारी किस में रहेंगी? ये रहेंगी सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, राष्ट्रपति के कहने पर हाई कोर्ट कोई दूसरी भाषा चूज कर सकता है कार्रवाई के लिए, लेकिन जो आदेश डिक्री वगैरह रहेगी वो कौन सी भाषा में रहेंगे? अंग्रेजी भाषा में। और मोटे रूप से हम ये समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषाएं हैं वो अंग्रेजी भाषा में होंगी। इसका और सिंपल एग्जांपल ये देता हूं कि जैसे कि हम अपनी कोई पेटिशन याचिका लेके जाते हैं, याचिका लेके जाएंगे तो वो अगर पेटिशन अंग्रेजी भाषा में है, इंग्लिश में है, तभी सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा, अदरवाइज उसकी सुनवाई नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा क्या है? इंग्लिश है, अंग्रेजी है। ठीक है। अब इसके बाद देखो 8वीं अनुसूची। अब ये जो हमारी भाषाएं हैं, हमारे संविधान में जब संविधान बना था ना, उस टाइम पे हमारे संविधान में 14 भाषाओं का जिक्र था। आज के टाइम पे कितनी भाषाएं हैं संविधान में? 22। ठीक है, लेकिन जब संविधान बनता है उस टाइम पे संविधान में 14 भाषाओं का जिक्र था। ठीक है, 14 भाषाएं थी उस टाइम पे संविधान में, जब संविधान बनता है। बाद में क्या किया? धीरे धीरे हमने क्या किया? 8 भाषाओं को और अपने संविधान में जोड़ लिया। तो संविधान में कौन कौन से, हाँ, पहले तो ये 8वीं अनुसूची में है सारी भाषाएं। कौन सी अनुसूची में है? 8वीं। तो 14 भाषाओं के बाद हमने कौन कौन सी भाषा को जोड़ा। और जब संविधान में हम कुछ बदलाव करते हैं, बदलाव के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है संशोधन, सुधार। ठीक है, तो हमने कौन कौन से भाषाओं से संबंधित कौन कौन से संशोधन किए हैं संविधान में? तो सबसे पहले जो हमने संविधान में संशोधन किया था भाषा से संबंधित, वो था 21वां संशोधन। 21वां संशोधन 1967 में। ठीक है, भाषा से संबंधित पहला संशोधन था, वो कौन सा था? 21वां संशोधन 1967 में। और इसमें क्या, कौन सी भाषा को अपने संविधान में जगह मिली थी? सिंधी को। जो हमारी सिंधी भाषा है उसको संविधान में जगह मिली। तो अब हमारे संविधान में कितनी भाषाएं होगी थी? 15। अब उसके बाद भी हम संशोधन करते हैं और आज देखते हैं 22 भाषा हो चुकी हैं। उसके बाद फिर कब संशोधन होता है? फिर होता हमारा 71वां संशोधन। 71वां संशोधन होता है 1992 में। ठीक है, 71वां संशोधन कब होता है? 1992 में। और इसमें कौन कौन सी भाषाएं ऐड की जाती है? कोंकणी देखो, कोंकणी गोवा के अंदर बोली जाती, गोवा की भाषा है कोंकणी। कोंकणी भाषा को अपने संविधान में जगह मिलती है। और कौन सी? मणिपुरी भाषा को अपने संविधान में जगह मिलती है। नेपाली भाषा को अपने संविधान में जगह मिलती है। तो 71वें संविधान संशोधन में 1992 में 3 और भाषाओं को अपने संविधान में जगह मिलती है। तो अब अपने संविधान में कितनी भाषा हो जाती हैं? 18। अब अपने संविधान में 1992 तक कितनी भाषाओं को जगह मिल चुकी थी? 18 भाषाओं को जगह मिल चुकी थी। अब उसके बाद फिर एक और संशोधन होता है 2003 में। 92वां जो संशोधन होता है 2003 में। अब इसमें 4 और भाषाएं जोड़ी जाती हैं। 2003 में संशोधन होता है, इसमें 4 और भाषाएं जोड़ी जाती हैं। ये कौन कौन सी थी? ये थी हमारी मैथिली,
बोडो, मैथिली, बोडो, संथाली, संथाली और डोंगरी। ठीक है, ये भाषाएं और जोड़ दी जाती हैं। और 2003 के बाद अपने संविधान में कितनी भाषाएं हो जाती हैं? 22 भाषाएं। ठीक है, तो अपने संविधान में अब कितनी भाषाओं को जगह दी गई है? 22 भाषाओं को। तो लास्ट का जो भाषा से संबंधित जो संशोधन होता है, 92वां संशोधन 2003 में होता है, उसमें मैथिली भाषा, बोडो भाषा, संथाली भाषा और डोंगरी भाषा को भी संविधान में जगह दी जाती है। डोंगरी भाषा कश्मीर का जो क्षेत्र है वहां पे बोली जाती है, जम्मू का जो क्षेत्र है। ठीक है, और संथाली क्या है? ये हमारी जो हम कह सकते हैं जनजातीय भाषा है। मैथिली है, यूपी का कुछ थोड़ा सा एरिया है वहां पे बोली जाती है। ठीक है, अब इसके बाद देखो फिर है एक हमारा टॉपिक रहता है शास्त्रीय भाषाएं। इंग्लिश में कहते हैं इनको क्लासिकल लैंग्वेज। तो क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी भाषा होती है? शास्त्रीय भाषा कौन सी भाषा होती है? तो इसके क्या आधार होते हैं कि कौन सी भाषा को हम शास्त्रीय भाषा चुने? तो देखो, ये शास्त्रीय भाषाओं का चलन है हमारे देश में 2004 में शुरू होता है। 2004 में हमने क्या किया? भाषाओं को, कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा देना शुरू किया। अभी हमारे देश में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, ये हमारे बहुत सारे पीसीएस के एग्जाम है, उसमें पूछा जाएगा कि कौन सी शास्त्रीय भाषा है और कौन सी नहीं है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो 6 हमारी शास्त्रीय भाषाएं हमारे संविधान में सम्मिलित की गई हैं। तो जो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, सबसे पहले देखेंगे कि शास्त्रीय भाषा क्या होती है। ऐसी भाषा, किस भाषा को शास्त्रीय भाषा बोलेंगे? ऐसी भाषा जिसका पुराना इतिहास है। पुराना इतिहास कितना पुराना? 1500-2000 साल पुराना। ठीक है, 1500-2000 साल पुराना अगर किसी भाषा का इतिहास है तो उसको हम शास्त्रीय भाषा मान सकते हैं। ठीक है, और क्या? उसमें बहुत पुराने पुराने ग्रंथ लिखे गए हैं। पुराने पुराने क्या लिखे गए हैं? ग्रंथ। और वो ग्रंथ किसी दूसरी भाषा से कॉपी नहीं किए गए हैं। ठीक है, वो क्या है? दूसरी भाषा से कॉपी नहीं किए गए हैं। तो ऐसी जो भाषाएं हैं, या हम कह सकते हैं मोटे रूप से अगर समझें तो जो पुरानी भाषाएं हैं, जिनका पुराना अपना साहित्य है, पुराना इतिहास है, ऐसी भाषाओं को हमने क्या है? शास्त्रीय भाषा माना है। तो ऐसी कौन कौन सी भाषाएं हैं हमारी? देखो, ऐसी भाषाएं हैं संस्कृत, तमिल। सबसे पहले तमिल भाषा को ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और कब दिया गया था? ये 2004 में। ठीक है, कब? 2004 में। तमिल भाषा का एक बहुत ही बड़ा इतिहास है, बहुत ही बड़ा साहित्य है। संगम साहित्य हम पढ़ते हैं, तमिल भाषा में है वो सारा का सारा। तो संस्कृत भाषा के बाद भारत का जो सबसे ज्यादा साहित्य मिलता है वो कौन सी भाषा का है? तमिल भाषा का। ठीक है, तो ये क्या हमारी एक शास्त्रीय भाषा है। फिर दूसरी कौन सी भाषा हमारी? संस्कृत। ये तो हमारी सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत। इसको कब दर्जा मिलता है? संस्कृत भाषा को 2005 में। संस्कृत भाषा को कब दर्जा मिलता है? 2005 में। उसके बाद तेलुगु और कन्नड़, इन दोनों भाषाओं को, तेलुगु को भी कन्नड़ को भी 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है। फिर जो हमारी मलयालम भाषा है इसको 2013 में, और जो उड़िया भाषा है इसको 2014 में शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया जाता है। इस तरह से हमारी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। अब फायदा क्या है, लाभ क्या है किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने का? एक तो सरकार क्या है, वित्तीय लाभ देती है कि कोई भी भाषा जो शास्त्रीय भाषा है उसके लिए सरकार अलग से फंड देगी कि भाई आप इसके ऊपर काम करो, इसके लिए आप संस्थान बनाओ, इसको बढ़ावा दो। ठीक है, तो सरकार की तरफ से वित्तीय लाभ प्राप्त होने लग जाते हैं। और उस भाषा पे जो लोग काम करते हैं उनको क्या है, विशेष सम्मान दिया जाता है। ठीक है, विशेष सम्मान पुरस्कार के रूप में दिया जाता है।
ठीक है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने भाषाओं के बारे में डिस्कस किया है। जो भी हमारे संविधान में भाषाओं से संबंधित जो भी बातें हैं वो आज हमने चर्चा की, हमने राजभाषा के बारे में सीखा। ठीक है, थैंक यू।